आपकी छवि भले पानी के लिए बहुत अच्छी हो, लेकिन आपकी छवि सरकार विरोधी है, क्योंकि ये सरकार को पानी की समझ नहीं है। और ये कोई और नहीं कहता, मैंने अपनी आंखों से देखा है। कर्नाटक सरकार के साथ जो महासम्मेलन हो रहा था, वहाँ बात बनते बनते कुछ रह गई। आपने कुछ मुद्दों पर आपकी सहमति नहीं, आप सहमत नहीं थे, क्योंकि उस सम्मेलन में, महासम्मेलन में मैं भी था। किसान बहुत बड़ा जिम्मेवार है धरती के पानी को सोखने में, खास तौर से गन्ने की खेती को लेकर के, क्योंकि वहाँ जो बात उभरी थी, 1 हेक्टेयर गन्ने की जो खेती होती है, उससे कोई गांव साल भर पानी पी सकता है। अच्छी बात है कि तुम पुरानी बातों को याद रखते हो। कर्नाटक सरकार के मुख्यमंत्री और पूरी सरकार वहाँ मौजूद थी, सिंचाई और वगैरह वगैरह। उन्होंने कहा कि हम ड्रिप इरिगेशन से का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट वो लेके आए थे, और उससे हम गन्ना भी कर लेंगे और हमारा पानी भी बचा रहेगा। तब मैंने ये कहा था कि आप जब तक पानी के मूल स्रोत के बारे में नहीं सोचेंगे और पानी की तकनीक और इंजीनियरिंग के बारे में सॉल्यूशन बताएंगे, तब तक आप कभी भी पानी की समस्या का समाधान नहीं कर पाएंगे। आपको मूल स्रोत पर पानी चाहिए, तब आपकी तकनीक और इंजीनियरिंग थोड़ा बहुत मदद कर सकती है। वो सॉल्यूशन नहीं है, वो समाधान नहीं है। कई बार लोग ये मान लेते हैं कि डाइल्यूशन सॉल्यूशन होता है, पर डाइल्यूशन कभी सॉल्यूशन होता नहीं है। ये प्रॉब्लम को थोड़ा डाइल्यूट कर देती है तकनीक और इंजीनियरिंग, पर ये सॉल्यूशन नहीं है। मैंने तब भी कहा था कि हमारी सरकारों को अपने किसानों के साथ ऐसा संवाद करना चाहिए जिसमें वो फसल चक्र और वर्षा चक्र के रिश्तों को ठीक से जोड़ सके। गन्ना कर्नाटक के लिए भी और महाराष्ट्र के मराठवाड़ा के लिए भी, दोनों के लिए बहुत खतरनाक है। ये इलाके गन्ने की खेती के लायक नहीं है। इनमें पानी का एवोपरेशन लॉस बहुत होता है और उतनी पैदावार नहीं होती, और उतना वहाँ पानी भी नहीं है। खैर, बात बनते बनते बिगड़ती भी है और फिर बनती भी है। अभी उन्होंने जो हमने कहा था ना तब, अभी बिल्कुल उसको केंद्र में रख के उस सरकार ने एक बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट बनाया है। और पता नहीं वो चलेगा कैसे, कितना करप्शन होगा, क्या होगा, वो सब चीज़ें उसमें होती हैं, लेकिन इतना अच्छे से बनाया। वही सारी बातें जो उस सम्मेलन में बीजापुर में तय हो रही थी, उन सब को ध्यान में रख के ये जो अभी जला अमृतम का काम शुरू किया है कर्नाटक में, वो बहुत बड़ा है। उसमें उन्होंने वाटर लिटरेसी को भी रखा है, उन्होंने खेती को भी रखा है, और फसल चक्र और वर्षा चक्र को जोड़ने का काम भी उन्होंने विचार किया है। महाराष्ट्र सरकार ने भी जल साक्षरता का काम शुरू किया है। देखिए, जो आपने कहा कि राजेंद्र भाई आप पानी वाले हैं, पानी का काम करते हैं, पर सरकारें आपका विरोध करती है, मुझे इससे तनिक भी आपत्ति नहीं है। सरकारों को विरोध करना ही चाहिए, क्योंकि वो समाज की सरकार नहीं है। जो समाज की सरकार नहीं होती और केवल उद्योगपतियों की होती है, वो सरकार विरोध करेगी। आज की सरकारें, माफ़ करना, कॉन्ट्रैक्टर ड्रिवन सरकारें हैं, कॉरपोरेट ड्रिवन सरकारें हैं। कॉन्ट्रैक्टर और कॉरपोरेट ड्रिवन सरकार यदि राजेंद्र सिंह का विरोध नहीं करेगी तो किसका करेगी? उसको करना ही पड़ेगा। दोस्तों, मैं अभी भी कह रहा हूँ कि यदि भारत को पानीदार बना के रखना है तो पानी का समाधान कोई कॉन्ट्रैक्टर और कॉरपोरेट नहीं कर सकता। पानी का समाधान प्राइवेटाइजेशन में नहीं है, पानी का समाधान कॉर्पोरेटाइजेशन में नहीं है, कम्युनिटाइजेशन में है। यदि भारत को पानीदार बनाना है तो इंडियन कम्युनिटी को उसकी आंखों का पानी लौटाना पड़ेगा, उसके हाथ को काम देना पड़ेगा। जब भारत के लोगों का हाथ जगन्नाथ बनेगा, तब भारत की धरती पानीदार बनेगी। हाँ, जैसे कि नदियों को जोड़ने का काम है, बड़ा अच्छा आप कह सकते हैं उसको, कि नदियों को जोड़ करके बहुत बड़ा परिवर्तन लाया जा सकता है। देखिए, भारत में नदी जोड़ जितना बड़ा षड्यंत्र और कोई दूसरा नहीं हो सकता। नदी जोड़ जो है
वो भारत के भ्रष्टाचार का और प्रदूषण का जोड़ है। नदी जोड़ भारत को बाढ़ और सुखाड़ मुक्त करने का जोड़ नहीं है। यदि भारत में बाढ़ और सुखाड़ की मुक्ति करनी है तो भारत की नदियों के साथ भारत के समाज को जोड़ना है। जब भारत का समाज नदियों के साथ जुड़ेगा तो फिर बाढ़ और सुखाड़ दोनों मिट जाएंगे। नदी जोड़ से बाढ़ और सुखाड़ भारत का नहीं मिटेगा। नदी जोड़ से भारत की सब जगह पानी नहीं जाएगा। नदी जोड़ से होगा केवल भ्रष्टाचार और प्रदूषण का जोड़। इसलिए नदी जोड़ भारत के लिए कदाचित शुभ नहीं है, कदाचित आर्थिक लाभ का काम नहीं है। भारत को यदि ब्यूरोक्रेसी ने सर वो ब्लूप्रिंट तो दिया ही होगा कि हाँ इससे बहुत सारा परिवर्तन होगा, आप कहाँ तक सहमत हैं? वो दिया करती है, वो ब्यूरोक्रेसी हमेशा ऐसा ही ब्लूप्रिंट देती है। ब्यूरोक्रेसी कभी भी किसी ब्लूप्रिंट के बिना नहीं चलती। उसमें उन्होंने 100 गुना ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के अपनी बातें लिखी ही हैं कि भारत को यदि बाढ़ सुखाड़ मुक्त करना है तो भारत को नदी जोड़ करना पड़ेगा। आपको मालूम है, जब मैं भारत के नदी जोड़ के हाई पावर्ड एक्सपर्ट ग्रुप का मेंबर था, तब मैंने नदी जोड़ को लाल बस्ते में बांध के ऊपर टांग पे रख दिया था और 10 साल तक इसकी बातें होना बंद हो गई थी। अभी कॉन्ट्रैक्टेड कॉर्पोरेट ड्रिवन गवर्नमेंट आई है, वो ये सब करेगी और करेगी नहीं। मैं लिख के देने को तैयार हूँ। वो एक भी प्रोजेक्ट पूरा नहीं कर पाएगी, केवल और केवल झूठ बोल के वो बताएगी कि देखो हम तुम्हारे लिए कितने चिंतित हैं। लेकिन वो लोगों के लिए चिंतित नहीं है। वो चिंतित हैं जिनको बड़े बड़े ठेके मिलेंगे नदी जोड़ में। वो चिंतित हैं उन कंपनियों को जिनको बहुत सारा पैसा जाएगा। वो चिंतित है उनके लिए जिनसे उनको चुनाव में पैसा वापस आएगा। वो लोगों के पानी के लिए चिंतित नहीं है। मेरे दोस्त, इस देश में एक कम्युनिटी ड्रिवन वाटर कंजर्वेशन का एक आइडियल कार्यक्रम था जिसका नाम था वाटरसेट। वो इस सरकार ने आते के साथ सबसे पहले बंद किया और उस पैसे को कैसे कॉन्ट्रैक्टर के हाथ में दें, उसके लिए एक प्रधानमंत्री कृषि सिंचन योजना शुरू की। उसमें एक भी पैसा लोगों के हाथ में नहीं जाता, वो केवल बड़ी कंपनियों के हाथ में पैसा जाता है और उससे कुछ काम नहीं होता। भाई, कम से कम वाटरसेड में जितना भी काम होता था वो जिनकी ज़मीन पे काम होता था, जिनकी ज़मीन पर पानी बरसता है, उनके हाथ में पैसा जाता था और उस पैसे से वो अपने खेत को ठीक करने का कुछ ना कुछ अच्छा काम करते ही थे। वो काम अभी भी देखा जा सकता है, कहीं भी देखा जा सकता है। इसलिए जब आप अपने देश में कम्युनिटी ड्रिवन डिसेंट्रलाइज्ड वाटर मैनेजमेंट को कॉर्पोरेट ड्रिवन सेंट्रलाइज्ड वाटर मैनेजमेंट में बदल देते हैं, तब आप मान लो कि किसके लिए काम कर रहे हो। ये नदी जोड़ भी उन्हीं के लिए है और ये प्रधानमंत्री कृषि सिंचन भी उन्हीं के लिए है। लोगों के लिए पानी का काम करने के लिए नहीं है। लोगों के लिए यदि पानी का काम करना है तो इस सरकार को ये पानी का प्राइवेटाइजेशन रोककर पानी का कॉर्पोरेटाइजेशन और कमर्शलाइजेशन रोककर कम्युनिटाइजेशन करना होगा। जिस दिन भारत में पानी का कम्युनिटाइजेशन होगा उस दिन भारत में पानीदार बनने की पहल शुरू होगी। तो एक सवाल है मेरा, मैन मेड सारा कुछ है, ये सूखा और ये बर्बादी सारा कुछ मैन मेड का सबसे बड़ा उदाहरण है। और आगे बढ़िए तो जो चीनी के नाम पे और गन्ना के नाम पे जो राजनीति हो रही है और बेधड़क और बिना किसी सेंसेशन के, बिना किसी इमोशन के लोग नीचे का पानी निकालते चले जा रहे हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि इसमें जल चेतना को लेकर कुछ करने के लिए, इस तरह के लोगों को जागरूक करने के लिए क्या करना चाहिए? क्योंकि वहाँ पॉलिटिकली लोग बहुत ही ज़्यादा लोग एक्टिव हैं, पॉलिटिकल एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं और ये पूरे भारत की ऐसी ही तस्वीर उभर रही है। उस पर आप क्या कहें? देखिए, मैं इन सारी सरकारों को बराबर ये कह रहा हूँ कि तुम पानी का कितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर, डैम और जो तुम्हें बनाना हो बना लीजिए, आप पानी की ज़रूरत पूरी नहीं कर पाओगे। पानी की ज़रूरत भौतिक नहीं है, पानी की ज़रूरत
आध्यात्मिक, आत्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, मानवीय है। और ये जो मानवीय ज़रूरत है, इस मानवीय ज़रूरत को आप जब तक उसके मन, मस्तिष्क और आत्मा के साथ जोड़कर उसके सम्मान को दोबारा जीवित नहीं करोगे, तब तक भारत पानीदार नहीं बन सकता। अरे भारत पूरी दुनिया को सिखाने का काम तभी तक करता था जब तक भारत के लोगों में नीर, नारी और नदी का सम्मान था। नीर, नारी और नदी का सम्मान जब तक भारत के लोग करते थे, तब तक भारत पानीदार था। नीर माने जीवन, नारी माने जन्मदात्री, जन्म देने वाली। धरती, स्त्री, सब जो जन्म देती हैं, जो क्रिएटर है, जो नया बनाती है, जो नए को जीवन देती है। और नदी जो जीवन को फ्लो देती है। जब तक भारत के लोग नीर, नारी और नदी के संबंधों को जानते थे और उनका सम्मान करते थे, तब तक भारत पानी के मामले में दुनिया का गुरु था और कभी बेपानी नहीं हुआ था। अब हमारे मन में इन तीनों के प्रति जो मूल सम्मान था वो कहाँ है? न पानी के प्रति बचा है, न प्रकृति के प्रति बचा है और न नदी के प्रति बचा है। नदी तो फ्लो होती है, फ्लो होती है हमारी कल्चर का, हमारी सिविलाइजेशन का, हमारी इकोनॉमी का। जितने भी हमारे जीवन के लिए फ्लो चाहिए वो सारे के सारे नदी हमें देती है। समृद्धि का, शांति का, आनंद का। जब मैं युवा था तब मैं गंगा और यमुना के बीच में रहता था। वहाँ मेरा गांव था, वहाँ मेरा जन्म हुआ था। तो नदी के किनारे जाके घूमना मेरे जीवन को तरंगित करने का, ऊर्जावान बनाने का एक रास्ता था। अब वो नहीं बचा। अब हम इनके लिए ऐसी नदियां नहीं छोड़ के जा रहे हैं, इनके लिए नहीं छोड़ के जा रहे हैं हम एक भी नदी ऐसी जहां ये आनंद ले सकें, जहां ये सुबह नदी का रंग कुछ और होता है जब सूरज निकलता है नदी में, दोपहर को कुछ और होता है, शाम को कुछ और होता है। इनको अंदाज ही नहीं है कि नदियां सूरज के साथ कैसे रंग बदलती हैं, क्योंकि हमने इनके लिए नदियां नहीं छोड़ी हैं। नदियां हमारे जीवन में जब हम इनकी उम्र के थे तब भारत की नदियां ऐसी थी जो हर वक्त सूरज के साथ अपना रंग बदलती थी और उस रंग को देखकर हम आनंदित होते थे, हम तरंगित होते थे। वो कहाँ बचा है अब? इसलिए अभी यदि भारत को संभलना है, अभी भी वक्त है, अभी भी हम अच्छा, हमारे YouTube चैनल के जो दर्शक हैं जिनकी मांग थी कि राजेंद्र सिंह जी को भी लाइए, क्या कहेंगे सामने कैमरे के सामने? बताइए, क्या सजेस्ट करेंगे उनको? क्या यदि हम सुखी, समृद्ध और शांति में रहना चाहते हैं तो अपने जीवन के लिए जितना भी इस प्रकृति से लेते हैं उतना इस प्रकृति को लौटाना पड़ेगा। यदि आप केवल लेते रहोगे तो ये प्रकृति आपको केवल देती रहेगी, ऐसा नहीं है। प्रकृति के साथ लेने और देने के रिश्ते बराबर करने पड़ेंगे। बादल जब सूरज की लाल गर्मी समुद्र के खारे पानी को मीठा करती है, वो केवल सूरज ही है जो समुद्र के खारे पानी को बिना पॉल्यूशन के मीठा कर देता है और बादल बना देता है। बादल हमारे लिए हर साल पानी लेके आता है। वो जहाँ बरसता है वहाँ दौड़ कर चलता है, साथ में मिट्टी भी काट के ले आता है। उस मिट्टी से नदी का तल ऊपर उठ जाता है तो फिर पानी गांव में जाने लगता है, शहरों में जाने लगता है, नदी में नहीं बहता। और जहाँ से मिट्टी कट के आती है वहाँ सुखाड़ हो जाता है। तो यदि भारत को सुखाड़ और बाढ़ मुक्त बनना है तो फिर दौड़ती हर बूंद को पकड़ के धरती के पेट में बैठाना और फिर उसको सूरज की नज़र ना लगे, वो कभी उड़े नहीं। जब हमें ज़रूरत हो जितना हमने डाला केवल उतना ही निकाल के अपना जीवन चलाना, ये सिद्धांत इस पीढ़ी को और मेरी उम्र के लोगों को अभी भी समझ के पालन करना होगा, तभी हम पानीदार बने रह सकते हैं।
समाज को जरूरी है, समाज को अपने से कुछ करना होगा, क्योंकि समाज की संपत्ति है पानी। सरकार एक बड़ी साजिश के तहत सरकार के हाथों में जो पानी का स्रोत गया वो देखिए, पानी किसी की संपत्ति नहीं है। पानी तो प्राण है, और प्राण किसी की संपत्ति नहीं होता है। पानी हमारा जीवन है। जीवन पर किसी का कोई अधिकार नहीं होता। जीवन सबका साझा होता है। राज समाज सबका साझा है। उस साझे जीवन को साझा ही बना के रखना है और उसको संभालना है। जीवन तभी तक स्वस्थ रहता है जब तक तुम उसको संभाल के रखते हो। अब आज के इन बच्चों को बिल्कुल मालूम नहीं है कि नदी का स्वास्थ्य और उसके जीवन, उसका स्वास्थ्य कैसे एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, ये नहीं जानते। तो यदि हमें स्वस्थ रहना है तो पानी को स्वस्थ रखना ही होगा। उसके स्वास्थ्य के साथ हमारा स्वास्थ्य जुड़ा है, वही हमें स्वस्थ रख सकता है। इसलिए हमारे वो जो स्वास्थ्य के रिश्ते हैं उनको कायम रखना ज़रूरी है, और उनको कायम रखने के लिए हमें अपनी धरती प्रकृति से लेने देने के रिश्ते समझने होंगे, और भारत में नीर, नारी और नदी का सम्मान करना होगा।